मुफ्ती साहब, गुस्से में तलाक देने से तलाक हो जाती है या नहीं? ऐसा कभी हुआ है कि कोई शौहर मिठाई लेके आया और बेगम से कहा कि बेगम आज मैं बड़ा खुश हूँ, ज़रा मुँह खोलो, और उसके मुंह में रसगुल्ला रख के बोला हो कि जाओ मैंने तुम्हें तलाक दे दी? ऐसा तो कभी नहीं होता। जब भी आदमी उस तलाक देता है वो गुस्से में ही देता है, और फिर वो खिलाफ शरा तरीके से जब तलाक देता है, यानी एक बार में वो 36 तलाक़ें देता है। हालांकि होती 3 है, वो दे रहा होता है 50। मैंने सारी तलाक़ें दे दी, मैंने 50 दे दी। होती 3 है, वो 300 दे रहा होता है। तो इसमें फिर बाद में वो पछताता है कि भाई लो ये क्या हुआ, हमने तो गुस्से में तलाक दे दी। फिर वो मुफ्तियों के पास जाके सवाल पूछता है कि बताओ भाई, हम गुस्से में थे, हमने तलाक दे दी। कोई कहता है हमारी नीयत ये थोड़ी थी, हमारी नीयत धमकाने की थी। अच्छा, धमकाने के लिए तुम हाथ उठा लेते भाई, चलो उसको कुछ नाज़ेब जुमले बोल लेते, हड़का लेते, चिल्ला लेते, 2 दिन के लिए उसे मायके भेज देते। वो जो तुम्हारे पास अथॉरिटी थी ना बीवी के ऊपर, बीवी को कंट्रोल में रखने की, वो तो तुमने डिवोर्स देके खो दी। अगर कोई शौहर प्यार में दे दे तलाक, मोहब्बत में दे दे, मुंह में रसगुल्ला रख के दे दे, या वो गुस्से में दे दे, या वो कैसे भी दे दे, तलाक हो जाएगी। चाहे बीवी ने सुना हो ना सुना हो, शौहर के मुंह से अल्फाज का निकलना असल है, इस नियत के साथ कि मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहा हूँ, इसको अलग कर रहा हूँ अपने आप से। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये तलाक का जुमला ही बोलने से तलाक होती है, बल्कि अगर उसने कह दिया जाओ मैंने तुम्हें फारिग कर दिया, अगर किनाया जुमलों में भी उसने तलाक दे दी ना कि जाओ आज से मेरा तुमसे रिश्ता खत्म, आज से मैंने तुम्हें फारिग कर दिया अपनी जिंदगी से, इस टाइप से भी अगर बोलेगा ना, इस नियत के साथ कि मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, तो फिर तो भी तलाक हो जाएगी। तो गुस्से में कोई तलाक, गुस्से में ही आदमी तलाक देता है, गुस्से में आके। अच्छा, शरीयत ने कितना अच्छा तरीका बताया था कि अगर किसी शौहर की बीवी के साथ पटरी नहीं खा रही है तो उसके लिए भाई तलाक इसलिए है कि दूसरे को मारो मत। ऐसा ना हो कि शौहर बीवी को, बीवी शौहर को जहर दे के मार दे कि भाई अब इसके साथ नहीं रह पा रहे, अब तलाक का कॉन्सेप्ट ना होता तो एक दूसरे को जहर देते। तो इस्लाम ने कहा एक दूसरे को जहर देने से अच्छा है कि एक दूसरे से अलग हो जाओ और अपनी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी लो। तो शौहर क्या करता है, गुस्से में आके 3 तलाक़ें दे देता है। इस्लाम ने कहा था 3 महीनों में 3 तलाक़ें दो, एक पीरियड में 1 तलाक, दूसरे महीने में दूसरी तलाक, फिर भी पटरी ना खाए तो तीसरे महीने में तीसरी तलाक दो। अच्छा, अगर इस इस्लामी तरीके से कोई तलाक देना कि 1 तलाक दे दिया, अब 1 महीना हम सब्र करेंगे, देखेंगे, शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो हम तो उससे कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। लेकिन वो सुबह जब 3 तलाक देता है ना, 2 घंटे बाद बैठ के रो रहा होता है कमरे के अंदर, जब खाने के लिए भूख लगती है ना, फिर रो रहा होता है कि ले ये क्या हुआ, ये तो हमने छोड़ दिया। जब उसे बीवी की वैल्यू और उसकी जो मोहब्बत होती है, जब उसको समझ में आती है। तो बहरहाल आदमी को इस भूल में हरगिज नहीं रहना चाहिए कि वो उसे तलाक देने से तलाक हो जाती है। चाहे वो शराब के नशे में भी अगर तलाक दे रहा है ना तो भी तलाक पड़ जाएगी। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर मियाँ बीवी में पट्टी नहीं खा रही है तो जो इस्लाम ने जो तरीका बतलाया है, उस तरीके को अगर कोई इंसान फॉलो कर लेगा ना कि 3 महीनों में सोच समझ के तलाक दी जाए, 1 तलाक 1 महीने में, दूसरी तलाक दूसरे महीने में, तीसरी तलाक तीसरे महीने में, तो मैं इंशाअल्लाह ताला 99% उम्मीद करता हूँ कि तलाक फिर होगी ही नहीं, तलाक ही नहीं होगी, क्योंकि फिर कॉम्प्रोमाइज जब तक हो जाएगा। बहरहाल गुस्से में भी तलाक देने से तलाक बाकी हो जाए, 3 तलाक हो जाए। शुक्रिया मुफ्ती साहब।